लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में काफी हलचल पैदा हो गई है। ललन सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी बिहार में राजनीतिक माहौल ठंडा नहीं पड़ रहा है। राबड़ी देवी के बर्थडे और नए साल के पहले दिन के बहाने भी नीतीश कुमार और लालू परिवार की ओर एकजुटता का दिखावा नहीं किया गया। मतलब माहौल बहुत गर्म है, जल्द ही कुछ भी सुनने को मिल सकता है। तो वहीं बिहार एक ऐसा राज्य है कि जिसकी राजनीति पर देश भर की निगाहें होती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार सीएम नीतीश कुमार के संबंध आगे कौन सा मोड़ लेता है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। पर जिस तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के बर्थडे को नीतीश कुमार ने अवॉइड किया है, उससे यही लगता है कि दूरियां कम होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार ने जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष बनने के बाद समझा जा रहा था कि आई गई बात खत्म हो गई, पर मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव भी चुपचाप नहीं बैठे होंगे, वो अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे होंगे। जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अधिक इस लड़ाई पर कांग्रेस और बीजेपी की निगाह है। ललन सिंह को लेकर जो भूकंप जेडीयू में आया है, वो लगता है कि आरजेडी ही नहीं बिहार की राजनीति में सुनामी लाने वाला है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद ऐसे अवसर अक्सर देखने को मिल जाते थे जब सीएम नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर पहुंच जाते थे या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार के घर पहुंच जाते थे। लेकिन 1 जनवरी को राबड़ी देवी का बर्थडे था। यह मौका महागठबंधन में एकजुटता दिखाने का बड़ा अवसर था, पर ऐसे मौके पर भी दोनों परिवारों में आमना सामना नहीं हुआ। नीतीश कुमार इस मौके पर घर पहुंचना तो दूर, ट्विटर पर एक भी लाइन राबड़ी के लिए नहीं लिखा। इसके चलते उन कयासों पर मुहर लग गया है कि ललन सिंह को हटाने का मुख्य कारण लालू यादव से ललन सिंह की नजदीकियां ही थी। जेडीयू को तोड़ने की खबर में भी बहुत हद तक सच्चाई थी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को नए साल की भी सार्वजनिक तौर पर बधाई नहीं दी है। मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में सियासी सुनामी से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महागठबंधन सरकार में तनाव के कारण बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया है। यह दौरा 6 जनवरी से शुरू हो रहा था। तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी मामले में ईडी के सामने पेशी के अगले दिन प्लान के मुताबिक इस दौरे पर जाने वाले थे। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी अपने मुख्य नेता को देश से बाहर भेजकर राज्य की राजनीति में अनिश्चितता के बीच कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद बहुत बड़ी तैयारी में है। जेडीयू के टूटने का खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि नीतीश कुमार को भी हल्के में लेना बेवकूफ़ी है। कुमार अपनी सरकार बचाने और पार्टी को टूट से बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। बीजेपी का साथ मिल गया तो आरजेडी विधायकों को भी निशाना बना सकते हैं। तो वहीं संसदीय प्रणाली में विधानसभा अध्यक्ष का रोल उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी के पास पूर्ण बहुमत न हो। दल बदल के समय उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि बिहार में विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है, इसलिए दल बदल में पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाने वाले विधायकों को मान्यता देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। इस अधिकार का फायदा विधानसभा अध्यक्ष निश्चित रूप से अपने पार्टी के लिए उठाता है। वही खबर है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर बुलाया और उनसे लंबी बातचीत की है। मतलब साफ है कि अवध बिहारी चौधरी से लालू यादव ने विधानसभा की गूंडागर्दी समझी होगी। बिहार बीजेपी लगातार कह रही है कि कभी भी नीतीश कुमार को हटाकर लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाने की घोषणा कर सकते हैं। यह सब विधानसभा अध्यक्ष की सहमति से ही संभव हो सकता है। तो वहीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक 79 आरजेडी के विधायक हैं, जिसके बाद बीजेपी के 78 विधायक हैं। जेडीयू के सिर्फ और सिर्फ 45 विधायक हैं। कांग्रेस के 19 और वाम दल के 16, जीतन राम मांझी पार्टी के 4 और एमआईएम के 1 और निर्दलीय के 1 विधायक हैं। इस तरह कुल मिलाकर 6-7 विधायकों को जुटाने का खेल है। अगर जेडीयू सरकार से हटती है तो वर्तमान सरकार को केवल 115 विधायक रह जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर 7 विधायक आरजेडी जेडीयू से तोड़ ले या 14 विधायक को विधानसभा अध्यक्ष सस्पेंड कर दे तो भी आरजेडी सरकार बना लेगी। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो जाएं और बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री का पदभार मिल जाए। आज बिहार की राजनीति में जिस तरह लालू यादव परिवार और नीतीश कुमार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बिहार में सियासी सुनामी आनी तय है।
बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।